ये बात सोचने में कितनी अजीब लगती है ना? एक ऐसा देश जहां साल भर धूप खिली रहती है और वहीं के लोग एक ऐसी कमी से जूझ रहे हैं जिसका सबसे बड़ा इलाज ही धूप है। इसी को कहते हैं भारत का विटामिन पैराडॉक्स। और आज हम इसी हैरान कर देने वाली सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं जो कि सच में चौंकाने वाले हैं। भारत में करीब-करीब 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। जी हां, 90%। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक विटामिन की कहानी थी। लगभग 75% भारतीयों में एक और बहुत जरूरी विटामिन B12 का लेवल खतरनाक हद तक कम है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है, एक अलार्म है हमारी सेहत के लिए। तो आइए सबसे पहले इस पहेली को ही सुलझाते हैं। आखिर ऐसा है क्यों? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देशों में से एक होने के बाद भी हम भारतीय ही सनशाइन विटामिन के लिए तरस रहे हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, नहीं भाई? अगर सूरज की रोशनी ही विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो फिर हम भारतीय इससे दूर क्यों हैं? आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो हम सब कर रहे हैं? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम धूप की कमी में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे धूप लेने के तरीके में। सारा खेल सही टाइमिंग और सही तरीके का है, और ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। सुबह सुबह की हल्की धूप हमें बहुत अच्छी लगती है, मान लिया। लेकिन विटामिन डी बनाने वाली जो असली पावर है ना, जिसे यूवीबी किरणें कहते हैं, वो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच की धूप में ही होती है। इसी को सनशाइन विंडो भी कहा जाता है। और यहाँ एक और मजेदार साइंटिफिक बात है। हमारी स्किन का जो रंग है ना, वो मेलेनिन की वजह से होता है, और ये मेलेनिन एक तरह से कुदरती सनस्क्रीन का काम करता है। तो फायदा ये है कि हम धूप से बचे रहते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ये विटामिन डी बनने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। मतलब सीधा सा है, गोरी स्किन वालों के मुकाबले हम भारतीयों को विटामिन डी बनाने के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा देर तक धूप में रहना पड़ता है। अच्छा, अब विटामिन डी की बात तो हो गई। अब जरा विटामिन B12 पर आते हैं। यहां पर धूप का कोई रोल नहीं है। यहां असली मुद्दा है हमारी खाने की थाली और हमारी कुछ रोज की आदतें। देखिए, विटामिन B12 जो है वो नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड में मिलता है, मतलब मांसाहारी खाने में। अब क्योंकि भारत की करीब 40% आबादी वेजिटेरियन है, तो वो इस जरूरी विटामिन के एक बहुत बड़े नेचुरल सोर्स से वैसे ही दूर हो जाती है। और ये एक ऐसी आदत है जो शायद ही कोई भारतीय घर होगा जहां ना हो। खाने के साथ या फौरन बाद चाय या कॉफी पीना। ये आदत, चाहे कोई वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शरीर को खाने से विटामिन B12 सोखने ही नहीं देती। एक और आम आदत, दूध को जरूरत से ज्यादा बार बार उबालना। ऐसा करने से उसमें जो थोड़ा बहुत विटामिन B12 होता है वो भी खत्म हो जाता है। दूध को बस एक बार ठीक से उबालना काफी होता है। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम समझ आ गई तो सॉल्यूशन की बात करते। विटामिन डी के लिए रूल बहुत सिंपल है। हफ्ते में 4-5 दिन सुबह 11 से 2 के बीच कोई 25 से 45 मिनट के लिए अपनी स्किन पर धूप पड़ने दें। और हाँ, बिना सनस्क्रीन लगाए। और कोशिश करें कि शरीर का कम से कम 35-40% हिस्सा खुला हो। अगर खाने पीने की बात करें तो अंडे का पीला वाला हिस्सा, धूप में सुखाए गए मशरूम और सैमन या रोहू जैसी फैटी मछलियां विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनके अलावा बाजार में जो +F लोगो वाले फोर्टिफाइड दूध और तेल आते हैं ना, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। विटामिन B12 के लिए नॉन वेजिटेरियन लोग मटन लिवर, अंडे और मछली को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और वेजिटेरियन लोगों के लिए दही, छाछ और पनीर अच्छे विकल्प हैं। और हाँ, एक बात याद रखेगा, एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बस अपने खाने और अपनी चाय या कॉफी के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। इससे आपके शरीर को B12 को ठीक से अब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें प्रॉब्लम पता चल गई, सॉल्यूशन भी पता है, लेकिन एक ऐसी गलती है जो सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है, और इससे बचना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि प्लीज कभी भी खुद से डॉक्टर बनकर विटामिन डी के हाई डोज सप्लीमेंट लेना शुरू मत कर दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भारत में ही एक स्टडी में ये पाया गया कि बिना डॉक्टरी सलाह के विटामिन डी की हेवी डोज लेने से लोगों में किडनी डैमेज होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि विटामिन डी वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट सॉल्युबल है। आसान भाषा में कहें तो शरीर एक्स्ट्रा विटामिन डी को बाहर नहीं निकाल पाता।
ये शरीर में जमा होता रहता है और एक लेवल के बाद जहर बन जाता है। इसी कंडीशन को हाइपरविटामिनोसिस डी कहते हैं। इसलिए रूल नंबर 1 है, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से बात करें और ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। अपनी सेहत के लिए इससे सुरक्षित और कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए, सारी जानकारी अब सामने है। एक तरफ है जानकारी की रोशनी जिसमें हम सही कदम उठा सकते हैं, और दूसरी तरफ वही पुरानी गलतियां दोहराने का अंधेरा। सेहत हमारी है तो फैसला भी हमारा ही होगा। तो सवाल यह है कि हमारा पहला कदम क्या होगा?